कमिश्नर टास्क फोर्स खैरताबाद जोन ने हैदराबाद फूड अडल्ट्रेशन सर्वेलेंस टीम यानी कि HFAST के साथ मिलकर पीर के रोज IDA काटेदन में मिलावटशुदा अदरक लहसुन पेस्ट तैयार करने और फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम ने मुलजिम के कब्जे से तकरीबन 22 लाख रुपए मालियत का सामान जब्त किया। पुलिस के मुताबिक ये मिलावटशुदा पेस्ट होलसेल किराना दुकानों और फूड केटरिंग सर्विसेज को सप्लाई किया जा रहा था, जिससे अवामी सेहत को शदीद खतरा लाहक था। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त 55 साला हसन अली रूपानी के तौर पर हुई है, जो हैबिट्स के चिरागली लैन का रिहायशी है। वो SKR फूड प्रोडक्ट्स के नाम से एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहा था। अचानक मुआयने के दौरान हुकाम ने देखा कि अदरक लहसुन का पेस्ट गैर सेहत बख्श हालत में प्लास्टिक के बर्तनों में तैयार किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक रूपानी पेस्ट में एसिडिक एसिड और जिंथन गम पाउडर जैसी अशिया मिला रहा था। पेस्ट धूल, मक्खियों और दीगर आलूदगियों के दरमियान रखा गया था। मुलजिम फूड ग्रेड और पैकिंग मटेरियल के सर्टिफिकेट्स पेश करने में नाकाम रहा, जबकि वहां काम करने वाले लकड़ी के डंडे से अदरक लहसुन पेस्ट पीस रहे थे। पुलिस ने 1 किलो वाले अदरक लहसुन पेस्ट के 24 कार्टन, 500 ग्राम वाले 48 बॉक्स और 22 ग्राम वाले 120 बॉक्स जब्त किए। इसके अलावा 40 किलो वाले 150 थैले खुश्क अदरक लहसुन, 20 किलो ज़ैंथन गम पाउडर, 20 लीटर एसिडिक एसिड का कंसर और 5 ग्राइंडर्स भी जब्त किए गए। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान टेनिस के नामवर खिलाड़ी लियांडर पीस बीजेपी में शामिल हो गए। मंगल के रोज उन्होंने मरकजी वजीर किरण रिजिजू जी की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर रिजिजू ने पीस की कामयाबी को याद किया। वादे रहे कि पीस ने सिर्फ 22 साल की उम्र में 196 अटलांटा ओलंपिक्स में मर्दों के सिंगल्स मुकाबले में कांसे का तमगा जीत कर तारीख रकम की थी। इस मौके पर किरण रिजिजू ने कहा कि उन्होंने ओलंपिक मेडल्स की फहरिस्त में भारत का नाम रोशन किया। वो बीजेपी के प्लेटफॉर्म से मुल्क की खिदमत करेंगे। कोलकाता में पैदा होने वाले पीस ने अपने वालिदैन की हौसला अफजाई से टेनिस की तरफ रुख किया। अपने करियर में उन्होंने मजमूई तौर पर 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीतने में 10 मिक्स्ड डबल्स और 8 मर्दों के डबल्स में शामिल हैं। उन्होंने साल 2021 में टेनिस को खैराबाद कहकर तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी और इस वक्त पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम भी चलाई थी। अब मगरबी बंगाल में इंतखाबात 2 मरहलों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि नताइज 4 मई को ऐलान किए जाएंगे। हैदराबाद के मियापुर इलाके में पीर की रात ट्रांसफार्मर में धमाके के बाइस कम अज कम 3 गाड़ियां जलकर तबाह हो गई। ये वाकया मारतांडा नगर कॉलोनी में पेश आया। मुतासिरा गाड़ियों में एक टाटा एस मिनी ट्रक और 2 मोटरसाइकिलें शामिल हैं, जो ट्रांसफार्मर के करीब पार्क की हुई थी। मादापुर फायर स्टेशन के ऑफिसर D अंजनीलू ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि हमें रात तकरीबन 10:30 बजे आग लगने की इत्तला मिली। आग ट्रांसफार्मर में धमाके के बाइस लगी। नुकसान का तखमीना अभी मालूम नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इस मामले की मज़ीद तहकीकात है जारी। बिहार में एक मंदिर में भगदड़ मचने से 8 अफराद की मौत हो गई, जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए। ये वाकया नालंदा जिले के मगरा शरीफ इलाके में वाक़े शीतला मंदिर में पेश आया, जहां दर्शन के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा थे। अचानक रश ज्यादा होने के बायस भगदड़ मच गई, जिससे सूरत हाल काबू से बाहर हो गई। हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई। मरने वाले तमाम खवातीन भक्त बताए गए हैं, जबकि मुतादिद जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां जारी है, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद शहर में बाइक स्टंट्स का जुनून खतरनाक रुख इख्तियार कर गया, जहां कुछ नौजवान अपनी जानों को खतरे में डालने के साथ साथ आम लोगों को भी खौफ व हरास में मुब्तला कर रहे हैं। ताज़ा वाक़या अत्तापुर के मरकजी शाहरा पर पेश आया, जहां चंद नौजवानों ने पुलिस के सामने ही खतरनाक स्टंट्स करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद में गश्त कर रही पुलिस गाड़ी के सामने ही कुछ नौजवान तेज रफ्तारी से बाइक पर आए। उन्होंने न हेलमेट पहना था और न ही ट्रैफिक कवानीन की कोई परवाह की, बल्कि एक ही बाइक पर खतरनाक अंदाज में सफर करते हुए स्टंट्स शुरू कर दिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने उन कारनामों को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करते हुए पुलिस को चैलेंज करने जैसा रवैया इख्तियार किया। पुलिस के सामने इस तरह की हरकतें देखकर अत्तापुर पुलिस से फौरी हरकत में आ गई। कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए फरार होने की कोशिश करने वाले नौजवानों का फिल्मी अंदाज में पीछा किया गया और आखिरकार उन्हें घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार नौजवानों के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनकी बाइक जब्त कर ली गई है और उनके वालिदैन को बुलाकर काउंसलिंग देने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि सड़कों पर स्टंट्स के जरिए दूसरों की जानों को खतरे में डालने वाले लोगों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया रील्स के लिए ऐसी खतरनाक हरकतें करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तेलंगाना की विमलवाड़ा मंदिर की गौशाला में 4 बैलों की मौत हो गई। हुकाम के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस जानवरों की हालत बिगड़ने से अमवात हुई है, जबकि अकीदतमंदों का कहना है कि बुनियादी सहूलियात की कमी इस वाक़े की असल वजह है। तफसीलात के मुताबिक विमलवाड़ा मंदिर से मुंसलिक तिपापुरम गौशाला में तकरीबन 650 बैल मौजूद हैं। बताया जाता है कि महदूद जगह के बायस बड़े और छोटे बैल एक साथ रखे गए हैं। हुकाम के मुताबिक कुछ बैल पहले ही बीमार हालत में मंदिर में अतिये किए जाते थे। पीर के रोज 4 बैल हलाक हो गए, जबकि मजीद 5 बैल बीमार हैं जिनका इलाज जारी है। हैदराबाद में एक गेटेड कम्युनिटी में वॉशिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये वाकया रंगारेड्डी के मणिकुंडा में वाक़े रिधि ग्रैंड अपार्टमेंट में पेश आया। ये आग तीसरी मंजिल के एक फ्लैट में लगी। इतला मिलने पर वातिना गोली, गच्चीबौली और लंगर हाउस के 3 फायर टेंडरों ने जवाबी कार्रवाई की और 10 मिनट से भी कम वक्त में आग पर काबू पा लिया। ये तीसरी मंजिल के फ्लैटों में से एक में एक छोटी सी आग थी। आग किसी दूसरे फ्लैट तक नहीं फैली और सिर्फ मुतासिर अपार्टमेंट के एक छोटे से हिस्से को नुकसान पहुंचाया। वातिना गोलापल्ली फायर स्टेशन के एक एहलकार ने मीडिया को ये बात बताई। तेलंगाना में महालक्ष्मी मुफ्त बस स्कीम ने 9 दिसंबर साल 2023 को अपने आगाज से लेकर अब तक खवातीन के 10,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। हुकूमत ने इस बात की इत्तला दी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नागी रेड्डी ने बताया है कि 28 महीनों की मुद्दत के दौरान महालक्ष्मी स्कीम ने खवातीन मुसाफिरों को रियासत भर में 290 करोड़ से ज्यादा मुफ्त सफर करने के काबिल बनाया। उन्होंने कहा कि दरमियानी और कम आमदनी वाले ग्रुपों की खवातीन बशमूल तलबा और कारकुन जो पहले सफर पर माहाना 15 से 2500 रुपए के दरमियान खर्च करते थे, अब बचत करने के काबिल है। आरटीसी बसों में खवातीन मुसाफिरों का हिस्सा भी नुमायां तौर पर बढ़ गया है, जो 40% से बढ़कर 67% से ज्यादा हो गया है, जिसमें रोजाना औसतन 35 लाख खवातीन मुसाफिरों को रिकॉर्ड किया जाता है। वजीर ट्रांसपोर्ट पुनम प्रभाकर ने इस संगमेल पर खवातीन को मुबारकबाद दी और कहा कि इस स्कीम ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है।